हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम दो वीडियोस पर रिएक्ट करने वाले हैं। दोनों ही वीडियोस पुनर्जन्म से रिलेटेड होंगी। एक 3 साल की बच्ची जो अभी एक भी दिन स्कूल नहीं गई और फराटेदार इंग्लिश बोलती है। उसकी माँ का कहना है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। आइए देखते हैं वीडियो में। What should I do? ये जो इंग्लिश बोलती है वो नॉर्मल साधारण सा इंग्लिश नहीं है, वो इंडिया के बाहर का इंग्लिश है। अच्छा, मतलब लोगों का मानना है कि इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ है। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप, इस सब का कहना ऐसा है कि ये पुनर्जन्म है। है कि रात को वो 3 बजे सोती है, सुबह 10 या 11 बजे उठती है। फिर आज हम सूरत शहर के छापरा भाटा कतार गांव में खड़े हैं। यहां हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं। इस खबर को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि बच्चे बिना स्कूल गए हुए भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है और उसकी उम्र महज 3 साल है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो उसका रहन सहन और खाने पीने सब का तरीका विदेशी कल्चर से मिलता जुलता है। ऐसे में उनका पूरा परिवार बहुत ही हैरान और परेशान है, कारण कि ये उनका परिवार खाटी गुजराती है और लड़की एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। उसे दूसरी कोई भाषा नहीं आती है। मेरी बच्ची अभी 3 साल की हुई है, 3 साल की, और समथिंग 2 साल की थी तब से वो टूटा फूटा बोलती थी। लेकिन 2.5 साल की हुई तब से वो कंप्लीट इंग्लिश में ही बात करने लगी है। और 2-3 बार मैंने नोट भी किया, सुना भी कि ये जो इंग्लिश बोलती है वो नॉर्मल साधारण सा इंग्लिश नहीं है, वो इंडिया के बाहर का इंग्लिश है, जैसे यूएस का है, फ्रांस का है, इस प्रकार का इंग्लिश वो बोलती है। कभी आप जब बात करते हैं तो इंग्लिश आपको भी सीखना पड़ता होगा, या ये कहें कि अब आपको उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ रही होगी? ज़्यादातर तो ये होता है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो बच्ची शुरुआत में कुछ भी मांगती थी तो बहुत तकलीफ सी हो जाती थी, क्योंकि वो चिल्लाती थी, वो जो बोलती थी समझ में नहीं आता था। तो ज़्यादातर ऐसा करते थे कि कोई दोस्त यार को मैं पूछता था कि क्या कहना चाहती है। अगर उसको भी आइडिया नहीं आता था, क्योंकि वो जो उसका इंग्लिश लेवल था वो थोड़ा हाई लेवल था, तो क्या कहते हैं, गूगल में देख लेता था कि ये क्या कहना चाहती है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ी होती हुई उसने थोड़ा अपग्रेड किया कि वो कुछ एक्शन करके हमें बताती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाद अभी वो हाथ खींच के लेके जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपना अभी चला रहे हैं। तो अभी बच्चे का कहीं एडमिशन या कहीं पढ़ाई का किसी स्कूल में नहीं, एक अभी क्या है कि मेरी बच्ची 3.25 साल की हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 6 साल के बाद तो जो स्कूल के अंदर दाखिला मिलता है। तो अभी नर्सरी का टाइम अभी हुआ है, तो अभी ये साल से हम लोग नर्सरी में रखने का सोच रहे थे। अभी तक तो कुछ किया नहीं है। तो आप ये बताएंगे कि आप जो कह रहे हैं कि बच्ची कभी कभी इशारों से बताती है तो समझ में आता है, तो इसी तरह तो इनकी मम्मी को भी परेशानियां होती होगी। फिर आप लोगों की आत्मीयता को किस तरह से उस बच्चे के साथ तालमेल बैठा पा रहे हैं? अभी उसकी मम्मी को भी वही दिक्कत होती है जो मुझे होती है। लेकिन अभी एक समझ लीजिए कि ये 2.5 साल की थी तब से हम लोग इसको ही देखते हैं, सुनते हैं। तो अभी एक तालमेल ऊपर से ही कुदरत ने ऐसा तालमेल कर दिया है कि वो जो बोलती है वो हम लोग को समझ में आ ही जाता है। हाँ, एक चीज़ है, दूसरे को नहीं आता है। आप इसे चमत्कार समझते हैं या पुनर्जन्म समझते हैं? आपकी दृष्टि में क्या लगता है? मेरी दृष्टि में तो ये गॉड गिफ्ट यानी चमत्कार है, बट मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप, इस सब का कहना ऐसा है कि ये पुनर्जन्म है। क्योंकि मेरी बच्ची की जो हरकत है, जैसे उसको पानी पीना है या कुछ खाना है तो कंपलसरी वो चम्मच लेके ही करती है। बरोबर खाना है तो अपना कांटा चम्मच से लेती है, बरोबर पानी वानी पीना है तो नॉर्मल जो स्पून रहता है उससे लेती है। तो खाने पीने से लेके उसके सोने उठने का टाइम भी अपना है ही नहीं, क्योंकि वो रात को 3 बजे के बाद ही सोती है, 2-3 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद ही उठती है। कुछ भी करें हम लोग, बरोबर चिल्लाए धमकाए, कुछ भी करें। कुल मिला के ऐसा लगता है जो विदेशी समय है उसी के समय के अनुसार परिवेश में ही वो यहाँ भी एक्टिविटी कर रही है।
वैसी भाषा में बात कर रही है, अंग्रेजी में, और रहन सहन भी उसी तरह का उसका है। जी हाँ, वो जो बोलती है, वो जो करती है, वो सब फॉरेनर लोग जो रहते करते उसी प्रकार से करती है। बेबी की मदर। ये बच्ची की आप माँ हैं और बताया जाता है कि बच्ची जो ये है पूरे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, तो आप इसे क्या मानते हैं? चमत्कार मानते हैं या पुनर्जन्म मानते हैं? नहीं, मैं पुनर्जन्म तो नहीं मानती, मैं उसको एक सिर्फ चमत्कार ही मानती हूँ, लेकिन प्रॉपरली तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि क्योंकि हमारे घर में हम लोग काठियावाड़ी भाषा यूज़ करते हैं, हम प्रॉपर गुजराती भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी जो मेरी बच्ची है वो प्रॉपर इंग्लिश बोलती है। और हमने हमारे जो फैमिली के कोई रिलेटिव्स अगर कोई बाहर रहते हो तो उसको वीडियो कॉल करके दिखाया, तो उन लोगों का कहना ऐसा है कि ये जो है वो इंडिया का इंग्लिश नहीं, लेकिन वो बाहर के देश का इंग्लिश बोलती है या विदेश का इंग्लिश बोलती है। तो आप उसको जो प्रेम देने में, खाना और इत्यादि में कोई तकलीफ़ पड़ती होगी? क्या वो चाहती है, क्या उसकी इच्छा है, तो कैसे करते हैं? तकलीफ़ तो कई बार पड़ती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ मांग लेती है जो हमें समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहती है, क्या मांगती है। फिर वो रोती रहती है पूरे दिन की, क्योंकि हमें ही नहीं समझ आता है कि उसको क्या चाहिए, वो क्या मांगती है, वो ही नहीं समझ आता है। माँ क्यों नहीं बोल रही तो इससे? अभी जैसे बच्ची का पुनर्जन्म में तो बच्ची बताने भी लगती है कि हम कहाँ से हैं, कैसे हैं, तो क्या कभी आप ये जानने की कोशिश बच्ची से किए कि कुछ उसने ये अंग्रेजी के सिवाय भी कुछ ऐसी एक्टिविटी लगी हो कि जिससे लगता हो कि कहीं पुनर्जन्म की कोई बात करती हुई? नहीं, एक्टिविटीज़ ऐसी कभी हमने उसको पूछा भी नहीं, उसने हमें बताया भी नहीं है, लेकिन उसके जो रूटीन, उसका जो डेली का वो रूटीन है, वो एकदम मतलब जो बाहर के बच्चों का होता है वैसा है कि रात को वो 3 बजे सोती है, सुबह 10 या 11 बजे उठती है। फिर उसको मिल्क अगर हम देंगे, दूध देंगे, तो भी वो ग्लास में ही लेंगी। और फिर अगर कुछ खाने को दोगे तो फिर वो चम्मच से खाएगी, हाथ से भी नहीं खाती है, वो चम्मच से ही खाती है। बताया जा रहा है कि वो खाने की चीज़ भी वो विदेशी जो आइटम होते हैं उसी की मांग करती है। हाँ, एक बार उसने मांग किया था, कोई एप्पल फ्राई करके कुछ डिश थी, उसका उसने मांग किया था। एप्पल फ्राई क्या था वो तो मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैंने गूगल में सर्च किया तब पता चला कि विदेश में इसको एक केक के टाइप बनाते हैं, ये है। तो फिर उसने, मुझे बनाना नहीं आता था, उस दिन वो पूरे दिन रोई थी कि मुझे एप्पल फ्राई चाहिए। थैंक यू। यहाँ तो सुबह से शाम तक भीड़ रहती है, और ये लड़की क्या बोलती है अंग्रेजी में वही समझ में नहीं, उनका माँ बाप गुजराती है। तो ये जो है ये कितने लोग सुबह से शाम तक और वो तो कैसे गिनती किया जाता है। हाँ, परेशान हो जाते हैं सब लोग कि जवाब दे दे के। जी। फिर और वो लड़की है इंग्लिश बोलती है या तो कभी फ्रांस बोलती है, क्या मालूम कौन सी भाषा बोलती है, वो हम लोग को तो उनका तो आपको क्या लगता है, एक चमत्कार है कि पुनर्जन्म? अभी तो क्या बताएगा, चमत्कार भी हो सकता है, पुनर्जन्म भी हो सकता है। हाँ, बड़ी होगी तब मालूम पड़ेगा, अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हर माता पिता की यह भावना होती है कि उनके बच्चे अपनी स्थानीय भाषा को जरूर जानें। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी सीसा को गुजराती में बात कराने की बहुत कोशिश किया जाता है, लेकिन वह गुजराती समझती है लेकिन बोल नहीं पाती है। कई बार कोशिश की कि गुजराती बोले, लेकिन वह क्या आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो ये खबर आपको शायद पुनर्जन्म पर यकीन दिला दे, लेकिन हो सकता है कि इस पुनर्जन्म की कहानी को सुनकर आपका माथा ठनक जाए, आप शायद अपने कानों पर यकीन न कर पाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। दरअसल मैनपुरी का वायरल हुआ एक वीडियो सबके लिए कौतूहल का विषय बन गया है। इसमें एक बच्चा दावा कर रहा है कि वो 8 साल पहले सांप काटने से मरने वाला मनोज है, जिसका अपनी ही बेटी के गर्भ से जन्म हुआ है। दावे की सच्चाई तो बाद में सामने आई। बहरहाल इस पर एक बार फिर विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहस शुरू हो गई। मामला जागीर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम रतनपुर से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कहानी 9 जनवरी 2015 से शुरू होती है। रतनपुर के रहने वाले मनोज मिश्रा अपने खेतों में सिंचाई कर रहे थे। खेत में एक बिल था जिसमें पानी जा रहा था। उन्होंने पैर से उस बिल में मिट्टी डालने की कोशिश की, तभी बिल के अंदर से निकली नागिन ने उन्हें डस लिया। नागिन के काटते ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। परिवार के लोग उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मनोज की मौत हुई उस समय उनकी बेटी रंजना गर्भवती थी। 13वीं होने से पहले रंजना एक बेटे की मां बन गई, जिसका नाम आर्यन दुबे रखा गया। फिलहाल पुनर्जन्म की ये कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बच्चा अपने आप को मनोज बता रहा है, वो अपनी मां को रंजना बेटी कहता है और दावा किया जा रहा है कि उसने वो सभी बातें बताई जो मनोज के साथ हुई थी। इस पुनर्जन्म की कहानी को सुनकर हर कोई हैरान है। हालांकि आपको अगर इस बात पर यकीन नहीं है तो आप आर्यन के मामा से ही पुनर्जन्म की पूरी कहानी सुनिए। ये मामला ये है कि अगर वो जब आता है ना
तो जैसे उसे नंगा नंगा करते हैं, वो किसी के सामने नंगा नहीं होता, पहली बात तो ठीक है। अगर हो भी जाएगा, अगर कोई परेशान करेगा तो वो आज उससे सुबह सुबह नंगा किया बड़े भैया ने, तो ये कह रहा कि मैं मर ही जाऊंगा, मैं किसी के सामने नंगा नहीं होता, ठीक है। और जब वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। आपके मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, उन्हें सर्प ने डस लिया था, तो वो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ, ठीक है। और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने टपवाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज बताता रहता है। और अभी छोटा है, और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा। नहीं, वो आपकी माता जी को बताता है कि ये पत्नी है हमारी। हाँ, वो तो कहता है, क्लीन एंड क्लियर पत्नी कहता है मुझसे भी, तो कभी कभी अजय ही कहता है, लड़का ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बचपन है उसका, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बचपन में तो याद नहीं बातें। अगर वो बताएगा तो मैं अपने पास रखूंगा उसको। अपने पास रखा है? हाँ। तो जहाँ शादी हुई है आपकी सिस्टर की, वो लोग नहीं विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे तो विरोध करने, तो क्या दिक्कत जा रही है? जब मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी हैं, मैं तो रखूंगा उनको अपने। ये हमने दोनों पुनर्जन्म की वीडियो देखी। एक 3 साल की बच्ची जो एक भी दिन स्कूल नहीं गई और फराटेदार इंग्लिश बोलती है। उसकी माँ का कहना है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि उनकी मम्मी डर रही है मीडिया के सामने बताने से कि मेरी बेटी का पुनर्जन्म है। कि नहीं, वो बोल रही है तो कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। नहीं, वो लड़की की माँ नहीं बोल रही है ना, वो तो ये बोल रही है कि देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, ये कोई चमत्कार भी हो सकता है। क्योंकि एक माँ का दिल एक माँ ही जान सकती है कि उसको पता है आगे जाके बेटी के इंटरव्यूज होंगे और बाल की खाल निकलेगी और बहुत सारे टॉपिक्स निकलेंगे। वो चाहती नहीं है इस चीज को ज्यादा। उसे ये भी डर है, हो सके बच्ची दूर ना हो जाए, कहीं दूर ना हो किसी का पुनर्जन्म। तो किसी ने भाई पहले की तो हमारी, हम इसे ले जाएंगे, इस बात से वो थोड़ी डर रही है। तो इसलिए वो अभी थोड़ा शक के घेरे में है कि पुनर्जन्म है भी और नहीं भी। बट अगर लड़की एप्पल पाई मांग रही है जो घर वालों ने कभी बनाया नहीं, कभी खाया नहीं, तो हो मतलब देखो 50% पुनर्जन्म हो सकता है। हिंदू धर्म में जो पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और मुस्लिम धर्म में विश्वास नहीं रखते। मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। क्रिश्चियन में भी नहीं विश्वास रखते, लेकिन हिंदू धर्म में रखते हैं। अब ये तो पता नहीं पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, मुझे ये दोनों सच्चाई का पता नहीं। मुझे ये दोनों वीडियोस ही, एक इस लड़के की जो वीडियो ये कह रहा कि अपनी बेटी के ही गर्भ से जन्म ले लिया, ये दोनों वीडियोस ही मुझे पुनर्जन्म की लग रही हैं अच्छे वो से। जो लड़का कह रहा है कि जो ये बच्चा बता रहा है सब कुछ मेरे पिताजी का मुझे लग रहा है, और देखो भावुक भी हो रहा थोड़ा बताता हुआ। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर ये उनके पिताजी भी हुए तो है तो उनकी बहन का बच्चा ही ना, तो वो बहन के पास छोड़ेंगे कि अपने पास पालेंगे? वो उस नजर से देख रहा है कि आत्मा तुम्हारे पिताजी की है ना। और कमेंट में बताना गाइज कि सच में क्या पुनर्जन्म होता है या ये सब अंधविश्वास है, झूठी कहानी है। अब इस केस में तो लगता है कि पुनर्जन्म 100% है लड़के वाले बच्चे वाले केस में। और वो जो छोटी बच्ची वाली वीडियो है उसमें सब 90-80% है कि चमत्कार भी हो सकता है। नहीं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। सच तो किसी को भी नहीं पता। आप हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों ही पुनर्जन्म केस लग रहे हैं। अब बाकी आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।